टुडे विल सी द यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब कितने आते हैं आर्टिकल्स? आर्टिकल ये चीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम पढ़ते हैं, दूसरे किसी भी भाषाओं में आर्टिकल्स नहीं है। अब ये कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? एक हो गया अ, दूसरा है एन और तीसरा है द। लेकिन अगर हम मूवी देख रहे हैं तो उसके एंड में आता है दी एंड। अगर कहीं हिंदी में लिखा होगा तो वहां पे द एंड नहीं कहते। एम्बेसडर अगर हम शब्द ले तो उसके साथ आता है दी एम्बेसडर, वो द नहीं कहते। अगर हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चले सो देयर आर 4 आर्टिकल्स, अ, एन, द और दी। फिलहाल आज हम देखेंगे हाउ टू यूज अ और एन, इन दोनों का ही इस्तेमाल हम आज देखेंगे। अब ये अ और एन का तो हम इस्तेमाल देख रहे हैं, लेकिन व्हाट डज इट मीन? इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है एक। क्या होता है इनका अर्थ? एक। अ का भी अर्थ है एक, एन का भी अर्थ है एक। अब 2 चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो कि अ और एन किसके साथ जुड़ता है। पहली बात, अ और एन ये सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही आ सकता है। अबे ऐसा क्यों? प्रॉपर नाउन के साथ अ एन क्यों नहीं आता? हम जब हिंदी में बात करते हैं तो हम कभी ऐसे नहीं बात करते, एक विशाल इधर आओ, एक मनीषा तुम वहां चली जाओ। हम बोलते वक्त ऐसा बोल सकते हैं, एक लड़का खड़ा हो जा। एक होटल में या फिर एक शहर है, एक गांव, हम कॉमन नाउन के साथ हर एक भाषा में एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हम एक नहीं कह सकते। इसलिए अ और एन सिर्फ किसके साथ आता है? कॉमन नाउन के साथ। ये हो गई पहली बात। सेकेंड रूल, दूसरी बात कौन सी है? अ और एन सिर्फ एक वचन के साथ ही आ सकता है। ऐसा तो कभी हम नहीं बोलते, मुझे एक आम चाहिए या फिर मेरे पास एक गाड़ियां है। अगर बहुत सारी गाड़ियों का मैं जिक्र कर रहा हूं तो उसमें एक शब्द नहीं जुड़ेगा, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास एक ही गाड़ी है। अगर गाड़ियां मुझे कहना है तो उसके साथ एक का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा आज? 2 चीजें, अ और एन का इस्तेमाल सिर्फ कॉमन नाउन के साथ ही होता है, और वो कॉमन नाम सिंगुलर मतलब एक वचन ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, मैंगो कॉमन नाम है, ऑरेंज कॉमन नाम है, इंजीनियर ये भी कॉमन नाउन है, डॉक्टर ये भी कॉमन नाउन है, यूनिवर्सिटी ये भी कॉमन ही है, होटल ये भी कॉमन नाउन है। हम भारत में रहते हैं, हम सारे कौन हैं? भारतीय यानी इंडियन, ये भी कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूं इंडिया, तो इंडिया तो एक ही है, ये थोड़ी ना कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? ये है प्रॉपर नाउन। सो इंडिया के साथ हम अ और एन नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे हम भारत में रहते तो हम हमें बुलाते हैं इंडियन, उसी तरह से यूरोप में रहने वाला अगर कोई नागरिक हो तो उसे हम क्या बुलाएंगे? वो होगा यूरोपियन। ये सारे हमने कॉमन नाम ले लिया। अगर मैं इसकी बजाय अगर मैं लिखूं अश्विनी, क्या मैं अश्विनी के साथ अ और एन जोड़ सकता हूं? बिल्कुल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये है प्रॉपर नाउन। हम ऐसे तो कभी नहीं कह सकते एक अश्विनी। अब मैंगो, ऑरेंज, इंजीनियर, डॉक्टर, यूनिवर्सिटी, होटल, इंडियन, यूरोपियन, इन सारे शब्दों के साथ हम अ या फिर एन जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द कॉमन भी है और सिंगुलर भी है। तो अब हम देखेंगे वेयर टू यूज अ एंड वेयर टू यूज एन। इसके लिए बहुत ही साधारण सा एक नियम है जो कि हमने बचपन में ही पढ़ा है, पहली कक्षा में। वो ये है कि हमारे स्वर, हमारे भाषा के स्वर, कौन कौन से स्वर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉवल्स।
जैसे इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावल्स है। उसी तरह हिंदी में 12 या फिर अभी 2 नए जुड़ गए हैं, यानी 14 वावल्स आते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे कि अ, आ, ई, उसके बाद बड़ी ई, देन ऊ, देन बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। आज हम 12 ही स्वर देख रहे हैं। अब हमें अ और एन का इस्तेमाल करना है। भला इन स्वरों का इससे क्या नाता? अगर इन कॉमन नाउन, कौन सा कॉमन नाउन? जो कि सिंगुलर है, सामान्य नाम जो कि एक वचन है, अगर उनका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर इन स्वरों के साथ होता है, मतलब क्या? जैसे कि हमने पहला ही शब्द देखा है मैंगो। जब मैं मैंगो कह रहा हूं तो मैं उसका उच्चार करते समय म ये लेटर आ रहा है, मैंगो का म आ रहा है। म ये शब्द हिंदी भाषा में स्वर नहीं है। दूसरा शब्द देखेंगे ऑरेंज। ऑरेंज कहते वक्त जो उच्चारण हो रहा है वो है आ, एक ही हिंदी भाषा में स्वर है। जब स्वर आए तो उसके साथ जोड़ेंगे एन। ऑरेंज के साथ क्या आएगा? एन। क्यों आया? क्योंकि उसका उच्चारण आ से हो रहा है, हिंदी स्वर से हो रहा है। और पहला शब्द मैंगो, उसका उच्चारण हो रहा था म से, जो कि स्वर यानी वावल नहीं है, उसे हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब जिसका उच्चारण स्वरों से नहीं हो रहा उसके साथ जोड़ेंगे अ, जिसका उच्चारण स्वरों से हो रहा है उसके साथ जोड़ेंगे एन। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड कीप टॉकिंग इन इंग्लिश।